अरे सुनो ना, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। ओके। अभी तो हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, तो क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं? कहाँ चलना है? कनाडा या स्विट्जरलैंड। चलना तो है, बट मुझे एक टेंशन है। मीन्स कैसा टेंशन? टेंशन ये है कि बिजनेस इस लेवल तक हम लोग लेके आ चुके हैं, हाँ। लेकिन बिजनेस हमेशा अप में नहीं जाएगा, कभी डाउन भी हो सकता है। तो ऐसे में आगे क्या होगा, इसको सिक्योर कैसे किया जाए, हमारी फैमिली कैसे सिक्योर रहेगी, मुझे पहले इसका प्लानिंग करना है। तो कुछ आइडिया है आपके पास? हाँ, तो इसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब कि प्राइवेट कंपनी में, बट वो फाइनेंशियल एडवाइजिंग बहुत अच्छा करती है। तो क्या मैं उसको बुला लूँ? ठीक है, देखते हैं, बुला लीजिए। ठीक है, तो मैं उसको बुलाती हूँ। ओके। हेलो बहू। हेलो। हाँ बैठिए पापा। पापा बैठिए ना। कैसे हो विजय? मस्त हूँ, आप कैसे पापा? ठीक हो विजय? हाँ पापा। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा उतरा सा नजर आ रहा है? पापा आपको तो पता है अपना बिजनेस अभी एक्सपांड हो रहा है ना? तो अभी आगे की सिक्योरिटी कैसे किया जाए। कंसर्न बोल रही थी कि इनकी कोई फ्रेंड है जो प्राइवेट कंपनी में काम करती है ना? तो प्राइवेट कंपनी अच्छी है ऐसा इनका राय है, तो आपकी क्या राय है? देखो बेटा, जब मैं आपके शादी के लिए बहू के घर में गया था तो मैंने बहू को देखा था या उनकी पूरा बैकग्राउंड देखा था? पूरा खानदान देखा था आपने? तो सिमिलरली जब सुरक्षा की बात आता है ना, तो सबसे पहले देखो कौन सा सबसे अच्छा कंपनी है, नंबर 1 कंपनी कौन सा है, कितना साल से है, ये सभी हमको देखना पड़ता है। ओके। और आप चाहोगे तो मेरा एक पुराना दोस्त है जिसका मेरा जितना फाइनेंस का जो डीलिंग वगैरह भी वो करते हैं, वो मुझे गाइड करते रहे, मैं उसको बुला सकता हूँ। चलेगा, उनकी भी राय देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बुला सकते हो। मैं बुलाता हूँ उसको। हेलो रवि, आप अभी किधर हो? इधर ही नज़दीक में ही है। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मुझे आपसे कुछ काम है, कुछ बातचीत करना है। आपको कितना मिनट लगेगा? ओह, आधा घंटा। ठीक है, आ जाइए, हम लोग बातचीत करते हैं। थैंक यू। आधा घंटा में आ जाएगा। नमस्कार छेत्री साहब। नमस्कार रवि, बहुत दिन बाद में मुलाकात हो रहा है। कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक ठाक हूँ, बैठिए ना। रवि जी जिस तरीके से आपने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, जी इसकी पढ़ाई के लिए हो, और कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी मैं आपको बुला देता था। मेरा ज़िंदगी का हर पड़ाव में आपने मुझे हेल्प करते रहे, गाइड करते रहे, और कभी भी मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे आप फाइनेंशियल गाइड कर रहे हैं। तो अभी मेरा लड़का का भी कुछ सवाल है, और वो मुझे सुनाई पड़ा कि वो लोग कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप ज़रा इनको गाइड कर दो। पापा LIC कर रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है, केवल LIC ही क्यों? आपका सवाल विजय जी बहुत सही है। LIC इसलिए क्योंकि LIC का जो लाइफ फंड है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लाइफ फंड है, जो किसी भी अमेरिकन कंपनी से ज़्यादा है। लाइफ फंड बड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? लाइफ फंड जो किसी भी कंपनी का होता है वो उनके आने वाले पैसे देने की गारंटी की क्षमता दिखाता है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि LIC का लाइफ फंड 56 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। आप जानते हैं कि LIC के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स, अब तो 100 साल की उम्र तक के भी वो गारंटीज दे रहे हैं, आज से लिख के दे रहे हैं। तो जितना बड़ा लाइफ फंड होगा उतनी लंबी गारंटी होगी। तो अगर LIC ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 100 साल की उम्र तक की गारंटी दे रही है तो पीछे इतना बड़ा लाइफ फंड का बैकअप है, तभी दे पा रही है। और ये लाइफ फंड बाकी प्राइवेट कंपनियों के बनस्पत 60 से 70 गुना ज़्यादा बड़ा है। क्या बात है। यस। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं लाइफ फंड के लिए, वो आज की डेट में 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ये भी किसी भी प्राइवेट कंपनी से के बनस्पत बहुत ज़्यादा बड़ा फंड है। तो हर हाल में आपका पैसा सुरक्षित रहे, गवर्नमेंट के पास सिक्योर रहे, इसको लाइफ फंड के तहत इकट्ठा किया जाता है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सेक्शन 37 की जो गारंटी है LIC ऑफ एक्ट की, सोवरेन गारंटी जिसे हम कहते हैं, कि हर हाल में आपका निवेश किया हुआ पैसा, उस पर मिलने वाला बोनस या इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योर करके दे रही है। गुड। तो इतनी बड़ी गारंटी सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, इसलिए LIC ज़रूरी है। मीन्स LIC है तो पीस ऑफ माइंड है। बिल्कुल। आपने कहा कि LIC का जो लाइफ फंड है 56 लाख करोड़ का है,
तो प्राइवेट में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट की, उसका लाइफ फंड कितना है? किसी भी प्राइवेट कंपनी में जो सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है उसका लाइफ फंड 4 लाख करोड़ से भी कम का है। उसके सामने LIC का फंड 56 लाख करोड़ है। ग्रेट ग्रेट। ठीक है रवि जी, एक्चुअली जब इतने लंबे समय की गारंटी की बात हो तो जो देश का नंबर 1 कंपनी है वो बेहतर है, ऐसा लगता है मुझे। क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे भी जैसा आपको ठीक लगे। ओके, आपकी क्या राय है? मैं तो बहुत खुश हूँ, आप नंबर 1 कंपनी के साथ जा रहे हो और इससे ज़्यादा मुझे कोई क्या खुशी होगी। थैंक यू रवि जी, आपने मुझे बहुत सही एडवाइस दिया। थैंक यू। जब LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। सिस्टम है, प्रोसेस है, सब कुछ है, सबसे पुराने। और सबसे बड़ी बात है कि क्लेम रेशियो के लिहाज से अगर आप देखें तो LIC का क्लेम रेशियो जो लाइफ में है वो बेस्ट है। और आमतौर पर ये कहा भी जाता है विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सारे जनरल दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां जो है, LIC के केसेस में जब भी क्लेम जाता है तो LIC की कोशिश ये रहती है कि उस क्लेम को देने की सोचे, और दूसरे कंपनियों के केस में आता है तो वो सोचते हैं कि इस क्लेम को कैसे रोका जाए। ये आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कंपनी के बीच में ये हमेशा बहुत सारी चिंता उठी हैं इस सदन में भी और जायज है, पर उन सभी चिंताओं पर विराम वित्त मंत्री जी ने लगाया जब उन्होंने कहा कि IPO के बाद भी बहुसंख्यक शेयर धारक सरकार ही रहेगी और LIC कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण भी सरकार के पास ही रहेगा। इसके साथ एक और चिंता है जो मेरे साथियों ने उजागर नहीं किया, लेकिन मैं उजागर करना चाहता हूं। अनुच्छेद 37 के आधार पर, जो LIC एक्ट का अनुच्छेद 37 है, उसमें एक सॉवरेन गारंटी का प्रावधान है कि खुदा न करे लेकिन अगर कहीं भी डिफॉल्ट हो तो हर खाता धारक का पैसा सरकार चुकाएगी। और यह विश्वास इस सदन में वित्त मंत्री जी ने दिलाया है कि वो अनुच्छेद 37 सॉवरेन गारंटी का वादा बरकरार है और अधिकार एक एक खाता धारक का सुरक्षित रखा जाएगा। ये सरकार का प्रण और संकल्प है।